हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होइएगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के सेकेंड रिएक्शन के बारे में। हमने आपको कल डिस्कशन जो किया था केस के बारे में, केस का पहला रिएक्शन आपको बता दिए थे। आज हम दूसरे रिएक्शन की बात करेंगे, वो भी बहुत ही कमाल का है। और ये दूसरे रिएक्शन के साथ ये केस का गेम ओवर। तो चलिए, दूसरा रिएक्शन क्या है आज जानते हैं। बहुत ही कमाल का इसका नियम है और इसके रूल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रूल समझ दीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, देर न करते हुए हम बात करते हैं आज केस के सेकेंड रिएक्शन के बारे में। तो चलिए, क्या है वो रिएक्शन समझ लेते हैं। लिखा गया है स्पेशल रूल ऑफ केस। स्पेशल हम लोगों ने कल फर्स्ट रिएक्शन में समझा था जनरल रूल, आज समझने वाले हैं स्पेशल रूल। तो क्या है स्पेशल रूल केस का? तो चलिए, कहा जा रहा है अगर सब्जेक्ट के जगह पे नाउन आ जाए, ज़्यादातर नाउने रहता है, तो अगर नाउन के लास्ट में एस या ईएस हो, मतलब कोई वर्ड है उसके लास्ट में एस या ईएस रहता है और उसको पॉजेसिव केस बनाना है, तो पॉजेसिव केस बनाना है तो क्या चीज़ का यूज़ करना है? अपोस्ट्रॉफी। देखिए एग्जाम्पल है बॉयज हॉस्टल, मतलब एस लास्ट में रहेगा या ईएस रहेगा तो बस उसके आगे को टीका कर देना है ऊपर। हो गया बॉयज हॉस्टल, ये है फर्स्ट रूल। और सेकेंड रूल जान लेते हैं। सेकेंड रूल क्या है कि अगर नाउन के लास्ट में एस या ईएस न आता हो तो उसको पीसी अगर बनानी है यानी पॉजेसिव केस, तो में क्या चीज का यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफिस का यूज करेंगे। ऊपर वाला में था कि एस नहीं था, इसमें एस सहित एपोस्ट्रोफिस का यूज करेंगे। ऊपर वाला में सीधे अपोस्ट्रोफी का यूज कर देंगे। इसका नाम है अपोस्ट्रोफी। अगर इसके साथ लग गया तो इसको हम पढ़ेंगे एपोस्ट्रोफी एस। जैसा देख लीजिए बीमेंस कॉलेज। अब बात यह है कि पहला वाला का भी नाउन क्या था? प्लुरल, और सेकेंड वाला का भी नाउन प्लुरल है। बस अंतर इतना है कि इसमें एस आया, इसमें नहीं आया। इसी के वजह से इसके जगह पे लिटरेचर चेंज हो गया। तो इसी प्रकार हम इसमें एस लगा दिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 का। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, समझिए। यहाँ कह रहा है यहाँ पर कि अगर नाउन क्या हो, सब्जेक्ट के जगह पे नाउन हो और नाउन के जगह क्या हो रहा है? एडजेक्टिव के रूप में दिखाया जा रहा है, तो उसका पीसी बनाने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल द पुअर लाइफ, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है द लाइफ ऑफ द पुअर। ठीक है, द लाइफ ऑफ द पुअर, इसको ऑफ से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट के जगह पे हो एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नो वन, ये स्लैश का निशान है, ये स्लैश का चिन्ह है, और या बोल सकते हैं ऑब्लिक का। तो इसको पीसी बनाना है यानी पॉजेसिव केस बनाना है, तो इनमें अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नॉट सक्सेसफुल, ये ध्यान रखना है कि जो अगर ये रहेगा सब्जेक्ट के जगह पे, ध्यान रखना है उसी के लास्ट में, जैसे यहाँ देख लीजिए एवरीबॉडी के लास्ट में अपोस्ट्रोफी साइन का यूज की है, यूज कर देंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल नंबर। ईच अदर, वन अदर पीस। जब कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट के जगह पे ईच अदर हो या वन अदर, ईच अदर हो या वन अदर हो, तो उसको अगर पॉजेसिव केस बनाना है अपोस्ट्रोफिस एस का यूज करेंगे। लाइक ईच अदर्स ओपिनियन, अगर ये दोनों में से कोई रहेगा तो उसी के साथ क्या करना है? यूज करना है। चलिए नेक्स्ट रूल, टू नाउन, अगर दो नाउन दिया हो सब्जेक्ट के जगह पे या ऐड हो रहा हो, तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा? इसमें एपोस्ट्रोफिस का यूज नहीं होगा। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जब दो नाउन हो ऐड, तो नाउन ऐड होता है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही के साथ यूज करना है, दोनों के साथ यूज नहीं करना है। यानी किसके साथ यूज करना है?
नाम वाला के साथ, हमने कल बताया था जिसका नाम हम जानते हैं प्रॉपर नाउन वाला के साथ यूज कर देना है, ऐसा ना कि कॉमन नाउन वाला के साथ यूज करना है। ये केस यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो देखिए लगा ना, द कैरियर ऑफ रमेश ब्रदर, रमेश ब्रदर, ये लगा देना है प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट है जब सब्जेक्ट नाउन के रूप में आ गया हो, यानी जब नाउन उठ के सब्जेक्ट के जगह पे जाने वाला हो या ऐड वाला हो, यानी सब्जेक्ट और ये नाउन दोनों के दोनों क्या हो, नॉन लिविंग थिंग हो, निर्जीव हो। लेकिन निर्जीव तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस में किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल जो किया जा रहा है कोई ना कोई इंसान इसके साथ इस्तेमाल कर रहा है, इसका यूज कर रहा है। दोनों निर्जीव हैं, लेकिन इसका इंसान अपनी यूज के लिए अपने जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम इसमें क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफिस एस। जैसे देख लीजिए, द सन्स लाइट, द लाइट ऑफ द सन। सन जैसे क्या होता है, सन उदय होता है, सूर्य उदय होता है, तो प्रकाश सबको देता है, किसके लिए, प्लांट के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो इस हिसाब से वही चीज हम यहाँ बता रहे थे, दोनों नॉन लिविंग है। और लाइट क्या है, लाइट नॉन लिविंग है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो कि ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होता हो, समझ गए। तो इस केस में जो होता है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एपोस्ट्रोफिस एस का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल का। नेक्स्ट रूल क्या है, जब दो नाउन आपस में जुड़ा हो, जब दो नाउन है और दोनों नाउन का बहुत अच्छे से चिन्हा परिचय, बहुत घनिष्ठ रिलेशन है, बहुत दिनों का, जन्मों जन्मांतर का है, तो इस केस में उसका कनेक्शन किससे रहेगा, पास्ट और प्रेजेंट से रहेगा, समझ गए। यानी जब दोनों नाउन आपस में दोस्ती करेगा बहुत गहरे रूप से, ये मेरा दोस्त है, और प्रेजेंट पास्ट का शो कर रहा हो कि एक प्रेजेंट का है एक पास्ट का है, तो इस कंडीशन में पहले क्या थे और अभी क्या है, और आगे चल के उसका क्लोज रिलेशन जो है फ्यूचर से परिचित करवाएगा कि हम जो है पास्ट में कुछ और थे, प्रेजेंट में मिले हैं, तो बताएगा कि हाँ इस तरह से फ्यूचर में हम ये होंगे वो होंगे, फ्यूचर में कुछ बन जाता है। तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से हम पहले मित्र थे, कैसे थे, वो बहुत सारा परिचय बताता है। तो इस कंडीशन में फ्यूचर में बात जाकर करता है। तो इस कंडीशन के लिए हम जब पॉजेसिव केस बनाते हैं तो अपोस्ट्रोफिस एस का यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए, राधा एंड कृष्णाज अफेक्शन, राधा और कृष्णा का जो प्रेम है, प्रेम है, ये प्रेम बहुत ही क्या है, जन्मों जन्मांतर का है, यानी पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ के फ्यूचर में दिखा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एकदम घनिष्ठ प्रेम है। तो इस तरीके से ये राधा कृष्ण का जो प्रेम होता है बहुत ही अद्भुत है, मोलक है, जो संसार को मैसेज देता है कि ये प्रेम भले ही जीवन साथी नहीं बन सके, लेकिन प्रेम आज संसार के लिए मैसेज दिया, और यही प्रेम पृथ्वी से स्टार्ट हुआ है और यही प्रेम आज सभी कर रहे हैं। तो ये मैसेज दिए है, तो ये क्लोज रिलेशन का मैसेज दिया जा रहा है, होता कब है और दिखाया कब जाता है, ये होता है। अब नेक्स्ट, लेकिन अगर अदरवाइज कहा जाए, क्या कहा जाए कि अगर दोनों का इस कंडीशन ना हो, मतलब कैसा हो कंडीशन, कंडीशन आपको बताया कंडीशनल रिलेशन हो, मतलब ऐसी नॉर्मल तरीके का रिलेशन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में इस तरह का घनिष्ठ संबंध नहीं रहे, क्लोज रिलेशन ना हो, तब हम क्या करते हैं, जो दोनों नाम आता है, नाम को जिसको हम जानते हैं यानी प्रॉपर नाउन आता है, उस दोनों में हम एस लगा देते हैं, दोनों नाम वाला में हम अपोस्ट्रोफिस एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सोहन एंड सोनूज ब्रदर, ये दोनों भाई है, और किस टाइप के भाई है ये कहना नहीं चाह रहा, बस बता रहा है कि हम भाई है। तो दोनों जब इस केस आएगा तो दोनों में अपोस्ट्रोफिस एस लगाना ना भूले, जरूर लगाइएगा। आगे है नेक्स्ट रूल, नाउन और नाउन में जब पारस्परिक संबंध हो यानी कंडीशनल रिलेशन हो, उसको पॉजेसिव केस बनाना हो, तो उसमें हम अपोस्ट्रोफिस एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जांपल है मिस्टर शर्मा एंड मिसेस सिन्हाज हॉस्टल, समझ गए, होटल,
ये जो है होटल तो जाते नहीं है, लेकिन एक पारस्परिक संबंध बन गया है कि जब कहीं आते हैं मन होता है तो कम से कम सप्ताह में, महीना में वो 1-2 बार, 3 बार, 4 बार वो चले ही जाते हैं। तो ये कंडीशनल रिलेशन है। कंडीशन बन चुका है, जब दोनों नाउन में इस टाइप का संबंध हो, रिलेशन हो, तो उसमें हम केवल एक में ऐड करते हैं। समझ गए? ये तो भाई साहब जा नहीं सकते हैं, मिसेस को लेकर जा रहे हैं, मिसेस को लेकर जा रहे होटल में, तो होटल में लेकर जा रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडीशनल रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, इससे कोई मैसेज नहीं मिलेगा क्या ये लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उस पे लगाना है जिसको हम लेकर जा रहे हैं, ले जाने वाला नहीं। समझ गए? जो मतलब इसको लेकर जाएगा उसमें लगाना है, जो उसके साथ जाएगा ना, जो व्यक्ति के साथ जाएगा दूसरा, उसमें लगाना है। देखिए इसमें लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी से इसका। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट रूल। नाउन में जब CE चाहे डबल एस आने के बाद ये वर्ड में रहेगा, और इसके आने के बाद अगर सिक रहेगा, उसको पोजेसिव केस बनानी है, तो उसमें सिर्फ हम अपोस्ट्रोफिस का यूज करते हैं। जैसे फॉर साइंस सिक, इसमें इस नहीं लगाना है तो गलत हो जाएगा डियर। तो आपने समझा ना, ये सेकेंड रिएक्शन बहुत कमाल का है। आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया, नहीं तो रोक रोक के समझिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से एक नोट पेज पर, और इसको रिवाइज कीजिएगा। ये आपको कभी ना कभी इसका यूज होगा, चाहे आप टीचर आपको डिक्टेशन लिखा रहा हो या कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तब इसका यूज जरूर होगा। घबराइएगा नहीं, ये आपको काम देगा ना। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे, लिखोगे, यूज करोगे, एप्लीकेशन पे जाओगे, उसको सेट करोगे, बहुत सारे रूल को सेट करोगे, तो ये आपको 100% समझ में आएगा। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। भगा भगा के देखिएगा और एक एक स्टेप समझिएगा। फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन दोनों को कंबाइन करके इसको सेट कर लीजिएगा और पढ़िएगा और इसको यूज़ कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा। तो समझने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।